नमस्कार मित्रों। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपने लिए उपयुक्त सीमेंट का चुनाव करने तथा सीमेंट की गुणवत्ता को अपने क्षेत्रीय तरीके से बिना किसी उपकरण की मदद से सुनिश्चित करें और अपने लिए सस्ते से सस्ता सीमेंट का चुनाव कर सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का हमको संदेश प्राप्त हुआ है कि सीमेंट का चुनाव तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब समस्या आती है कि हम सीमेंट किस एक्टिविटी में या किस क्रिया में और कितना सीमेंट डालें। तो ये कभी कभी नाजानकारी की स्थिति में हम लोग अधिक सीमेंट डालते हैं, जो कि कई बार उपयुक्त भी होता है, किंतु अनावश्यक खर्च उससे बढ़ता है। तो हम सीमेंट की एक उचित मात्रा डालकर अपने कार्य को सुचारू रूप से और उपयुक्त सामर्थ्य के साथ पूरा कर सकते हैं। अनावश्यक सीमेंट डालने से न केवल धन हानि होती है, बल्कि राष्ट्र का भी नुकसान होता है। तो हम बात करते हैं किस प्रक्रिया में कितना सीमेंट डालें। बड़े कार्यों में तो हम पूरे तरीके से डिजाइन करते हैं, जिसमें कि हम मिनिमम सीमेंट कंटेंट वगैरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ हम एक आम आदमी के लिए घर मकान बनाने जैसी चीज़ों में कैसे इतनी बड़ी डिज़ाइन तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उन जगहों पे कुछ नॉमिनल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जैसे कि अगर हम चिनाई करते हैं तो 1 छेके सीमेंट से हम कहीं भी चिनाई कर सकते हैं। 1 छेका सीमेंट मसाले 1 छेके सीमेंट मोर्टार के साथ में अगर हम चिनाई करते हैं तो वो स्टैंडर्ड चिनाई कहलाती है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है मसाले की दृष्टि से। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीमेंट मोर्टार में हम पानी डालने के 2 घंटे के अंदर अंदर हमें सीमेंट मोर्टार का प्रयोग कर लेना चाहिए। जनरली होता क्या है कि हम सीमेंट मोर्टार मिला दिया, पानी मिक्स किया और वो 4 घंटे 5 घंटे तक चल रहा है। ऐसी स्थिति में सीमेंट अपनी सामर्थ्य खोना शुरू कर देता है, क्योंकि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटे होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। पीपीसी की स्टेट में भी ये सेम रहता है और ओपीसी की स्टेट में भी सेम रहता है। सामान्यतः यही होता है। और अगर हम आधा घंटे के अंदर सीमेंट का उतना ही मसाला मिलाएं तो आधा घंटे के अंदर प्रयोग करें तो उससे उसकी सामर्थ्य में और ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी जहाँ तक सवाल है कि चिनाई 6 के मसाले इसे कर लें तो अच्छा रहेगा। फिर आता है बात प्लास्टर की। प्लास्टर आपने अक्सर देखा होगा, घरों का प्लास्टर उखड़ने लगता है। तो प्लास्टर उखड़ने का कारण सीमेंट की मात्रा ही नहीं है। प्लास्टर उखड़ने का कारण है उसका मोटापन और एक बार में किया जाना। अगर हम अभियांत्रिकी दृष्टिकोण से देखें तो प्लास्टर को 2 या 3 लेयर में करना चाहिए, जिसमें लेयर की मोटाई 4 mm से 6 mm के बीच हो सकती है। हालांकि हम 12 mm तक का प्लास्टर करते हैं तो 4-4-4 या 3-3-6 का प्लास्टर करें। जनरली होता क्या है, हम लेबर बचाने के चक्कर में एक ही बार में 12 से 15-20 mm तक का प्लास्टर कर देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। और उसकी वजह से उस पर डेड प्लास्टर में क्या होता है, प्लास्टर को केवल वाल की फिनिशिंग के लिए दिया जाता है। और दूसरी चीज़, प्लास्टर का साहुल में ना होना भी एक कारण होता है। तो प्लास्टर वगैरह का साहुल में अच्छे मिस्त्री द्वारा किया जाना ही उचित है। और प्लास्टर में भी 1 छेका मसाला पर्याप्त रहता है, इसमें कोई ऐसा बहुत वो नहीं है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग केवल सीमेंट की मात्रा बढ़ा करके ही हर चीज़ को आकलन करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। अब रहा सवाल कि हम लोग करते हैं कि लिंटल हुआ, स्लैब। अब स्लैब में नॉमिनल साइज है, तो अब आपको जैसे मैं अगर डिज़ाइन की बात करूं तो उसमें वेमेंट फलाना ढिमका बहुत सारी चीज़ें प्रयोग में करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी आप 1, 1.5, 3
के हिसाब से सीमेंट डालें, जिसमें कि अब अच्छा 1.5-3 में भी आप ऐसा काम कर सकते हैं कि 1.5-3 में जो 3 वाला पार्ट है उसमें 1 और 2 कर सकते हैं। इसमें 1 जिसको 0 गिट्टी बोलते हैं 6 mm to 10 mm का साइज रहता है, और 2 कर सकते हैं 20 mm, जिसको नॉर्मल साइज हम 20 mm बोलते हैं। तो 1.5 हम बोल सकते हैं सैंड को, जिसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो 1 सीमेंट हो गया आपका, 1.5 सैंड हो गया, और 1 आपका 10 mm हो गया जिसको बोलते हैं, और 2 20 mm हो गया। इस तरीके का मसाला किसी भी उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी। इस तरीके की कंक्रीट को मतलब चाहे हम स्लैब की बात करें, चाहे कॉलम की बात करें, ये नॉमिनल साइज उपयुक्त रहता है। हालांकि ये भी, इसमें भी हम कॉस्ट में बचत कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इस पर लोकल स्तर पर अनुसंधान किया जा सकता है। जैसे कि हम एक सीमेंट को हटा दें अगर, तो हम 1.5-3 के हिसाब से सैंड को एक निश्चित आकार के बक्से में या एक बक्सा बना लें 1 फुट का या किसी भी तरीके का, फिर हम उसको उसमें भरते हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा वजन हो जिस बक्से का, हम वही अनुपात ले लें पूरे मटेरियल का। तो फिर हम उस तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं स्थानीय स्तर पर। लेकिन वही है कि अगर हम नॉर्मल तरीके से भी 1.5-3 का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमें अच्छी से अच्छी सामर्थ्य और कम से कम खर्चे में प्राप्त हो सकती है। रहा सवाल 1, 2, 4 भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कम स्ट्रेंथ की जगह हैं, जैसे हम प्लिंथ बांधते हैं, है ना, कई बार होता है, आपने देखा होगा लोग RCC की प्लिंथ बांधते हैं, तो 1, 2, 4 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बस अंतर केवल इतना है कि हम लोग मिक्सिंग पे ध्यान नहीं देते। हम लोग जो हमारी वर्कमैनशिप है, जिसको हम बोलते हैं कार्य दक्षता, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो निर्माण प्रक्रिया में कार्य दक्षता की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से हम लोग सीमेंट का बचाव भी कर सकते हैं। सीमेंट में बचत होगी तो आपके कीमत में बचत होगी, आपकी लागत में बचत होगी, और इस प्रकार से हम कुछ बचत कर पाएंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग कार्य दक्षता पे ज़्यादा ध्यान दें। होता क्या है कि जैसे हम एक प्लास्टर की एक्टिविटी लेते हैं, तो उसमें क्या है कि हम एक साइड को हम कंसीडर करते हैं वाल को। अक्सर आपने देखा होगा 9 इंची वाल है तो हम लोग एक साइड को प्लस मान के चलते हैं, दूसरे साइड को प्लस नहीं करते, जबकि ये गलत है। हम अगर दोनों साइड वाल पे साबुन लगा के चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा लेबर का कंटेंट बढ़ जाए, तो लेबर हमको थोड़ी सी ज़्यादा लगे, लेकिन उससे आने वाले समय आगे जब आप प्लास्टर करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी और उसमें लगने वाले मोर्टार में भारी बचत आएगी, जो कि आपके लेबर के खर्चे को कंपनसेट कर देगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान में रख करके अपनी बचत को भी कम बढ़ा सकते हैं और अपनी निर्माण की सामर्थ्य को भी बढ़ा सकते हैं। तो और अगर आपके कोई अन्य सवाल हो निर्माण से संबंधित, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे NIRAJ SHRAE123456789 पर भेज सकते हैं। एक्चुअली कई लोगों का ये था कि हम सीमेंट में अलग अलग एक्टिविटी में कैसे सीमेंट का बचत करें या क्या रेशियो लगाएं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स ने ये सवाल किया था उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो या तो वो कमेंट में भेज दें, अदरवाइज हम लोग को मेल आईडी पर लिख सकता है। हम समय मिलते ही उनके सवालों के आधार पर अगर ज़्यादा होंगे तो वीडियो बना करके फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे, अदरवाइज हम उनकी मेल आईडी पे अपने व्यूअर्स से मेल के थ्रू उनको रिस्पॉन्स दिलवा देंगे। धन्यवाद।